राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत के किस्मत की कहानी, जिसे ना तो मायके में सुख मिला और ना ही ससुराल में पति का प्यार। दोस्तों, एक औरत की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक कानपुर नाम के शहर में राम दुलारी अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। राम दुलारी अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन बहुत ही मेहनती लड़की थी। हर काम में दक्ष थी और उसे पाक कला में तो जैसे उसके हाथों में जादू था। सभी भाई बहनों की शादी होने के बाद राम दुलारी के पिता अब राम दुलारी के लिए बहुत परेशान रहते थे। वैसे तो राम दुलारी बहुत अच्छी और सुशील थी, किंतु उसका कद छोटा था और रंग सांवला था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। राम दुलारी को कभी अपने दुख से दुखी नहीं होती थी, क्योंकि वह मानती थी एक ना एक दिन तो भगवान की इच्छा होगी और उनकी भी किस्मत बदलेगी। तब भी वह अपनी जिंदगी बड़े आराम से जिएंगे, क्योंकि वह बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया था उसने। राम दुलारी को कभी कोई शिकायत तो नहीं रही खुद से, परंतु उसे तकलीफ तब हो जाया करती थी जब उसके रिश्तेदार उसके लिए रिश्ता नहीं बताते थे और राम दुलारी के लिए ताने भी कस देते थे। एक तो सांवली है, ऊपर से कद भी छोटा है, बदसूरत लड़की है, कौन बताएगा इसके लिए रिश्ता। तो ऐसी बातें सुनकर राम दुलारी बहुत परेशान होती थी, उसको बहुत दुख होता था। कुछ दिनों के बाद राम दुलारी के पिता के यहाँ उनके एक रिश्तेदार आए, जो राम दुलारी के हाथों का बना खाना खाकर बड़े खुश हुए और उन्होंने राम दुलारी के लिए एक अच्छे रिश्ते की बात की। राम दुलारी के तो बहुत ही जो खुश हो गई है सुनकर, क्योंकि लड़का बहुत ही धनवान था और जिसके बहुत सारे बाग बगीचे, खेत खलिहान और भी बहुत जगह दूसरे गांवों में भी घर थे। बस लड़के का भी कद छोटा था। यह जानकर राम दुलारी के पिता तो बहुत खुश हुए, क्योंकि राम दुलारी भी तो कद की छोटी थी। राम दुलारी के पिता बहुत खुश थे राम दुलारी की शादी के लिए और वह अपने रिश्तेदार के साथ लड़के के घर लड़का देखने और शादी तय करने के लिए जाते हैं और वहां जाकर लड़के को देखकर राम दुलारी की शादी की बात पक्की हो जाती है। और यह कोई 60-70 साल पहले की बात है। उस समय के लोग कहाँ लड़की देखने जाते थे, इसलिए शादी समय से शादी उस समय कैसी होती होंगी ये तो सभी जानते हैं। ना लड़का लड़की देखता था और ना ही लड़की लड़के को। अब राम दुलारी की शादी तय हो गई। राम दुलारी के पिता घर आकर अपने घर में सभी को बताते हैं कि लड़का तो बहुत ही धनवान है, हमारी बेटी राम दुलारी तो वहां राज करेगी। महल जैसा घर है, उसका खेत खलिहान भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बाग बगीचे हैं जिनमें बहुत सारे देसी और विदेशी फल लगे हुए हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारी बेटी को। राम दुलारी ने जब यह सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो अब हम भी धनवान हो जाएंगे, अब हमको भी किसी चीज के लिए तरसना नहीं होगा, सब अपना होगा, जब जो चाहेंगे वो खाएंगे, नए नए गहने और कपड़े पहनेंगे। राम दुलारी बहुत खुश थी। अब राम दुलारी की शादी भी तय समय के अनुसार कर दी गई। राम दुलारी विदा होकर ससुराल आई, लेकिन उसकी ससुराल में कोई सास या ननंद नहीं थी, बस एक जेठानी थी जिसने राम दुलारी का स्वागत किया और फिर उसकी जेठानी भी उसे थोड़ा बहुत समझाकर वहां से चली गई। राम दुलारी को पहले ही दिन चूल्हा चौका करना पड़ा था, क्योंकि राम दुलारी के जेठ और जेठानी दोनों पहले से ही अलग बंटवारा करके राम दुलारी के पति श्याम प्यारे से अलग रहते थे। राम दुलारी को वहां उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था,
पर बेचारी करे तो क्या करे। शादी की थी, पति परमेश्वर मानकर वह उसकी सेवा तो करती, लेकिन बदसूरती के कारण उसके पति की भी उसको जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। शादी के पहले दिन ही जब राम दुलारी ने अपने पति को खाना परोसा, तभी उसके पति ने उसे भरपूर निगाहों से देख लिया और राम दुलारी की बदसूरती के कारण उसे खुद से दूर रहने को बोल दिया, यह कहकर कि देख तू बहुत बदसूरत है और हमको ऐसी पत्नी नहीं चाहिए थी, मुझे तो सुंदर लड़की से शादी करनी थी। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर राम दुलारी बस चुपचाप वहां खड़ी रही और अपने आंसुओं को अपनी आंखों से नीचे टपकने से नहीं रोक पाई रही थी। अब उसके पति ने कहा, मेरी शादी हुई है तेरे साथ, और वो भी पूरे समाज के सामने, पूरे रस्मों रिवाजों से, तो मैं अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहता। बस इसलिए मैं तुझे इस घर में पनाह दे रहा हूं। तू रहेगी तो इसी घर में, और तू चुपचाप से इस घर में कहीं भी अपने लिए कोना चुन ले और पड़ी रह वहीं पर। राम दुलारी बेचारी बहुत दुखी हुई, लेकिन बेचारी किसी से अपना दुख भी नहीं कह पाई थी। चुपचाप अपने पति के कड़वे वचन वो रोज सुनती थी, पर कभी भी उसका बुरा नहीं मानती थी। कभी कभी जब उसका पति बहुत कुछ बोल जाता तो राम दुलारी के माँ बाप को कभी कुछ कहता तो बेचारी को बहुत दुख होता, लेकिन घर के एक कोने में दुबक कर वह रो लेती। अपने जेठ जेठानी को भी देखती थी कि जब भी जेठानी किसी बात पर नाराज हो जाती तो जेठ जी उसकी जेठानी के लिए सोने का हार बनवा कर लाते थे। बेचारी अपने जेठ जेठानी का प्रेम देखकर बड़ी खुश हुआ करती थी, लेकिन जब भी वो उनको देखती थी तब उसको जो अपने पति श्याम प्यारे का वैवाहिक जीवन का अपने का बहुत दुख होता था। अब तक का रिश्ता भी उसे याद आ जाता कि उसका पति कैसे उसके साथ पेश आता है, जिससे बेचारी को बड़ी दुख हुआ। किंतु वह करे भी तो क्या करे, अपनी तरफ से तो वह अपनी पतिव्रता का पूरा धर्म निभा रही थी, लेकिन उसका पति श्याम प्यारे को वह रिझाने में जो कामयाब नहीं हो रही थी। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अपने सारे काम करती। जेठ जेठानी के बच्चे भी हो गए। राम दुलारी बड़ी खुशी से सब नाच गाना, सबकी गीत सोहर सब गाई और जेठानी के बच्चों को भी पालती थी और उनकी सेवा किया करती थी। बच्चों के साथ खेलती भी थी, जिससे उसका दिन गुजर जाता था। जब राम दुलारी के जेठानी की 5वीं संतान ने जन्म लिया, तब राम दुलारी की भी इच्छा हुई कि वह भी मां बने। घर में एक बालक हो, लड़का हो या लड़की, तो उसके साथ राम दुलारी का समय कट जाया करेगा और बच्चे के आ जाने से क्या पता श्याम प्यारे और राम दुलारी दोनों के रिश्ते के बीच में थोड़ा प्रेम का भाव भी उत्पन्न होगा। राम दुलारी एक बालक की चाहत में राम प्यारे के पास जाकर उससे अपने मन की इच्छा उसने जाहिर कर दी। तभी उसका पति बोला, देख राम दुलारी, मैंने तुझे कहा था ना मुझसे दूर रहना। अगर तू दूर नहीं रहेगी तो ठीक है, अब मैं ही तुझसे दूर रहने चला जाऊंगा। बच्चे की आड़ में तू मेरे पास आकर मुझ पे अपना अधिकार जमाना चाहती है। अरे सुन, मैं तुझसे कितना नफरत करता हूं और तेरी शकल से की है मैंने। मैं सपने में भी कभी नहीं भूल सकता तेरी शकल, और ना ही मैं तेरी शकल देखना चाहता हूं। जब अपने पति के ऐसे वचन सुने राम दुलारी ने, तो उसको एहसास हुआ कि अब मेरा कोई भी नहीं है, और वह अपने भगवान को याद करके रोने लगी। हे प्रभु, राम दुलारी भगवान से कहती, मैं तो बस अपनी संतान इच्छा की प्राप्ति को अपने परमेश्वर पति परमेश्वर से कही है, इसमें मेरी क्या गलती है प्रभु। यही ना कि मैं भी एक स्त्री हूं और वो भी बदसूरत, काला रंग है मेरा, मेरी लंबाई भी बहुत छोटी है। उस दिन राम दुलारी बहुत रोई, वह चुप ना हुई। जब उसकी जेठानी ने उससे पूछा, तब वह सारी बात उसने अपनी जेठानी से कही। तब उसकी जेठानी ने भी उसके काले रंग और बदसूरती को लेकर ताना कस दिया।
लेकिन राम दुलारी फिर भी चुप रही। अपने आंसुओं को छिपाकर वहां से वह अपने घर आकर किवाड़ बंद कर कर जी भरकर खूब रोई। पत्नी से नाराज राम दुलारी का पति अपना घर छोड़कर अब उसने बाजार में डेरा डाल लिया और अपने रहने के लिए एक अच्छी सी हवेली भी बनवा ली। राम दुलारी गांव में अकेली रहने लगी। महल जैसा घर अब उसको काटने को दौड़ता था, मानो अब उसको महल जैसा घर घर नहीं वीराना लगता था। उसकी जेठानी भी अब उसको पूरे दिन ताना दे देकर खुद को थका लेती थी, लेकिन राम दुलारी अपनी जुबान से कभी अपनी जेठानी को कुछ भी भला बुरा नहीं कहती थी। राम दुलारी की जेठानी जो जब 7वीं संतान के रूप में उसे एक लड़का हुआ तो राम दुलारी बहुत खुश होकर नाची गई और अपनी जेठानी से बोली कि दीदी इस बच्चे को हमें गोद दे दो, या नहीं तो हमको इसकी माँ की तरह सेवा करने दो। कुछ दिन तक तो उसकी जेठानी ने अपनी संतान को राम दुलारी के आंचल में डाले रखा, किंतु कुछ दिनों के बाद उसकी जेठानी ने अपना बच्चा छीन लिया। अब राम दुलारी बेचारी कुछ ना कह सकी। राम दुलारी की जेठानी ने ना केवल राम दुलारी से बच्चे को लिया बल्कि अपने बच्चों से दूर रहने के लिए भी कह दिया। तो वह बेचारी दूर से बच्चों को खेलता कूदता देखकर उनकी हंसी को देखकर खुश हो लिया करती थी। दिन तो फिर भी जैसे तैसे कट जाया करते, लेकिन रात को बेचारी बड़ी मुश्किल से गुजारती थी। हर सुबह एक नए उजाले के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का सपना आंखों में पाले हुए राम दुलारी हर सुबह चहकती हुई अपनी नींद से जागती थी, लेकिन शाम को ढलने के साथ ही वह सूखे हुए पत्ते की तरह मुरझाया करती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, लेकिन राम दुलारी के सभी सपने अब मिटते जा रहे थे। अब वह कोई भी सपना नहीं पाला करती थी अपने मन में। थोड़ी बहुत जो भी उम्मीद थी और अभी भी उसके मन में जल रही थी, वह भी अब बुझ गई थी। जब उसके पति राम प्यारे तीर्थ यात्रा पर गए और जब वहां वापस आए तो एक और औरत को अपने साथ ले आए। अब राम प्यारे तो उसी औरत के पल्लू से बंधा रहता था और सारा धन सारा पैसा सब उसी के कहने पर खर्च करने लगा। और यहाँ राम दुलारी बेचारी जब भी गांव की औरतों से ताना सुनती तो उसे बड़ा दुख होता। गांव की औरतों में जिक्र जिक्र में अपनी गोतनी का भी जिक्र उसे सुना दिया करती थी। अरे वह तो बहुत सुंदर है, एकदम गोरा बदन है उसका और लंबी औरत है। तभी तो श्याम प्यारे बाबा ने इसको छोड़ के और दूसरी को कर लिया है। राम दुलारी को दुख तो बहुत हुआ, किंतु वह खुश भी हुई कि उसके पति उससे खुश नहीं थे, लेकिन अब दोनों पति पत्नी में से कोई एक तो खुश है, किसी और का साथ पाकर ही सही। चलो भैया, राम दुलारी भी थोड़ी बहुत खुश रहने लगी और सबसे ज्यादा खुश वह इसलिए थी कि उसके पति दूसरी पत्नी से जब वो बच्चा होगा तो वह सारा समय उसी बच्चे के लालन पालन में गुजार लेगी। एक दिन गांव में कुछ राम दुलारी की जेठानी के घर आकर राम दुलारी के पति और उसकी दूसरी पत्नी के बारे में बातें करने लगी कुछ औरतें। गांव की औरतें थीं और राम दुलारी अपने किवाड़ के पास खड़ी होकर चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी एक औरत कहने लगी, अरे बड़की भाभी, जानती हो छोटा बाबा जो दूसरी पत्नी लेके आया है ना, उसने उनका ब्याह ना हुआ, अरे वो तो उसे भगा के ले आया है। बस इतनी ही बात सुनकर राम दुलारी के जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। वह अपने कानों पर हाथ रख ली और बिलखती हुई वहां से चली गई। कुछ दिन बाद श्याम प्यारे और उसकी पत्नी की चर्चा तो बंद हो गई, लेकिन इसी के साथ ही राम प्यारे ने राम दुलारी को अनाज, गेहूं, चावल, साग सब्जी और दलिया यह सब चीज भेजना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक तो राम दुलारी ने इंतजार किया कि शायद अब वह कुछ अनाज की बोरियां भेज दे। कई दिनों तक राम दुलारी ने बस पानी की घूंट पी पी कर अपने घर में पड़ी रही। अपनी जेठानी से भी उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन राम दुलारी अपनी
जेठानी की सेवा कर रही थी और भूख से तड़पती राम दुलारी का सिर चकराने लगा और वह वहीं जमीन पर गिर गई। तब उसकी जेठानी ने पानी मारकर उसे बिठाकर पानी पिलाया और पूछा। तब राम दुलारी ने सारी बात अपनी जेठानी को बताई। राम दुलारी की जेठानी ने उस दिन तो उसको खाना खिला दिया और अपने पति से भी अपने देवर के रवैये के लिए बता दिया। राम दुलारी के जेठ ने कुछ अनाज राम दुलारी के घर भिजवा दिया और राम दुलारी को कह दिया कि जब भी श्याम प्यारे घर आए तो हमको खबर भेज देना। राम दुलारी ने हामी भर दी, लेकिन 2 बरस हो गए थे श्याम प्यारे को घर आए हुए। बहुत दिनों के बाद श्याम प्यारे घर को आया, लेकिन वह अकेला नहीं था, उसके साथ राम दुलारी की जो सौतन भी आई थी। राम दुलारी ने अपने जेठ को खबर पहुंचाने के बारे में सोचा, लेकिन तभी खबर आई कि राम दुलारी के पति को मारने के लिए उसके जेठ गुस्से से लाठी लिए हुए उसके घर आ रहे हैं। अपने बड़े भैया को गुस्सा में और खुद को मार खाने की बात को जानकर श्याम प्यारे वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन उसकी जो राम दुलारी की सौतन उसे रोक लेती है और अपने पति से कहती है, भला वो क्यों मारेंगे आपको, उनका क्या अधिकार है। अब आप दोनों भाई अलग अलग रहते हो, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर वो आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार करते हैं तो आप भी उनको जवाब दो। अपनी सौतन की यह बातें राम दुलारी खड़ी हुई सुन रही थी और ये बातें जो जेठ के कानों में भी पड़ गए थी, क्योंकि तब तक जेठ जी दरवाजे पर आ गए थे। अब तो जेठ जी और भी गुस्सा हो गए और घर के अंदर आते पहला डंडा जो राम दुलारी की सौतन पर चला दिए, लेकिन वह तो बच गई और जैसे ही दूसरा डंडा श्याम प्यारे की तरफ बढ़ाया, राम दुलारी ने बीच में आकर रोक लिया। श्याम प्यारे अपने जो प्रेमिका को लेकर वहां से भाग गया, लेकिन जाते जाते वह राम दुलारी को भी बोल गया कि वह कभी किसी तरह की कोई सहायता उसे नहीं देगा जिससे राम दुलारी अपना पालन पोषण कर सके। बेचारी अपने घर में दुखी होकर चुपचाप बैठी रहती थी। अब उसके घर में दीपक जलाने भर को भी तेल नहीं था। वह किसी से मांग भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई उसकी मदद भी तो नहीं करता था, परंतु उसे ताना जरूर मार दिया जाता था। अपने घर के द्वारे पर बैठे अपने बचपन से लेकर अब तक की सभी बातों को याद करके राम दुलारी की आंखों से आंसू बहने लगे, तो उसने अपने आंचल से अपनी आंखों के कोनों से जो आंसुओं को पोंछकर राम दुलारी अपने महल जैसे घर में उसने पूरी नजर डालते हुए कहती, हे राम, यह महल बहुत वीरान है, यहाँ इंसान नहीं रहेंगे, यहाँ तो बस भूतों का वास है। जहाँ नजर पड़ रही है वहां बस अंधेरा ही दिख रहा है और अपनी आगे की जिंदगी भी उसे अंधेरी जो दिखाई दे रही थी। राम दुलारी उठी और घर के अंदर गई और डिबरी उठाई और अपनी जेठानी के पास जाकर रहम की भीख मांगने लगी। उसकी जेठानी ने पहले तो राम दुलारी पर झल्ला गई, लेकिन फिर शांत होकर उससे बोली, देख छोटी, हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे थे, लेकिन तुम उस दिन बीच में आकर अपने पति को बचा लिया और हमारे पति को तुमने लज्जित किया। तुमने इसलिए जो तुम्हारा जेठ बहुत गुस्सा है। अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहते, बाकी सब भगवान का बनाया हुआ है और उनका ही दिया हुआ है, इसलिए तुमको दे रहे हैं। और यह कहकर राम दुलारी की जेठानी ने उसकी डिबरी में मिट्टी का तेल भरकर दे दिया और एक माचिस की डिब्बी भी पकड़ा दी। राम दुलारी वह सामान लेकर अपने घर आई और डिबरी जलाकर पूरे घर में दिखाकर एक ताक पर रख दी और फिर एक लोटे में पानी भरकर पीकर उसे सो गई। अब भूखे पेट तड़पती हुई राम दुलारी रात को पानी पीकर तो सो गई, लेकिन सुबह उठकर उससे चला भी नहीं जा रहा था। राम दुलारी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो इस समस्या से कैसे सामना करे। सुबह सुबह अगर वह किसी के घर मदद मांगने जाती तो लोग ताना मारते कि अरे सुबह सुबह किसका मुख देख लिए, क्योंकि लोग बस उसकी फूटी किस्मत और उसके काले रंग और बदसूरती को लेकर ही उसे कोसते थे। अब जो कि राम दुलारी के पति ने
कभी उससे किसी तरह का कोई पति पत्नी का संबंध ही नहीं रखा था जिससे राम दुलारी मां बन सके, उसको भी संतान सुख की प्राप्ति हो। लेकिन अब तो राम दुलारी कहीं भी जाती तो लोग उसको चार बात सुनाने से नहीं चूकते थे और कहते, अरे देखो किसका मुख देख लिया, हे प्रभु सुबह सुबह ही बांझ स्त्री का मुख देख लिया। मैंने अब पता नहीं आज मेरा दिन कैसे गुजरेगा। जो भी सुबह राम दुलारी को देख लाता तो इस तरह के ताने कसता। बेचारी राम दुलारी इसी डर से घर से बाहर नहीं निकली, किसी से कोई मदद नहीं ली। और जब सभी लोगों के घरों में चूल्हे जल गए, खाना पक गया और सभी ने भोजन कर लिया, तब राम दुलारी अपनी चौखट से बाहर निकलकर अपनी जेठानी के घर गई और उससे चोकर जो आटे की भूसी होती उसे मांग कर ले आई और उसकी रोटियां सेक कर खाई। दिन के एक टाइम का खाना तो हो गया, लेकिन रात के लिए क्या करती सोच रही थी। बैठी सोच में डूबी राम दुलारी को घर में रखे कद्दू के बीजों का ख्याल आया। वे झट से उठकर गई और कद्दू के बीज को लेकर बाहर के दरवाजे के बाजू मिट्टी में जाकर लगाई और अब उनको सींचना शुरू कर दिया। इसके साथ ही राम दुलारी जहां कहीं भी किसी सब्जी या फल का बीज मिलता उसको लाकर अपने दरवाजे के बाहर लगा देती थी। जब तक वह बीज पौधा नहीं होता और फल देने लायक बड़ा ना हो गया, तब तक राम दुलारी अपनी जेठानी और अपने दूसरे ससुर के जो भाई थे उनके घरों से आटे का चौकर मांग कर ले आती थी और उनकी रोटियां सेक कर खाया करती थी। राम दुलारी के लगाए पौधे जब फल देने लग गए तब वह उनमें से कुछ सब्जी अपने लिए रखती और बाकी का सबके घरों में देकर उसके बदले में चावल दाल आटा मांग कर ले लेती थी अपनी जीविका चलाने के लिए। यह सब बातें जब राम प्यारे को पता चली तो वह जाकर उसकी सौतन को बता दिया कि अब उसकी सौतन से रहा नहीं गया। वह श्याम प्यारे से फिर बोली, आप हमको यहीं रखिए, हम घर का सारा काम धाम कर रहे हैं, खाना पानी चौका बेलन सब और आपके कपड़े भी हम धो रहे हैं। और वो वहां महारानी की बनी जिंदगी महारानियों जैसी काट रही है। अब हमसे ये काम धाम नहीं होगा। हमको लगा था कि आप हमको रानी और उसको मेरी नौकरानी बनाकर रखेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम प्यारे ने कहा, अरे तुम नाराज मत हो, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने उसका दाना पानी सब बंद कर दिया था। तब राम दुलारी की सौतन अपने पति को बातों से गुस्सा आ गई और कहने लगी वह झल्लाकर, अरे तो क्या वह वहां कौन सा पहाड़ जो करके रास्ता बना रही है? घर आपका है, जमीन आपकी है, सब आपका ही तो है और उनमें वह सब्जी पैदा करके कितने सुख से जी रही है। आप अब हमको लेकर वहां चलिए, उसको मेरी नौकरानी बनाकर रखिए, नहीं तो हम आपका घर छोड़ देंगे। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर श्याम प्यारे को राम दुलारी पर बहुत गुस्सा आया और वह राम दुलारी की सौतन की बात मानकर उसे दूसरे ही दिन गांव ले जाने की बात कहने लगा। तब जाकर उसकी पत्नी भी मान गई। अगले दिन राम दुलारी की सौतन के संग श्याम प्यारे अपने गांव के घर जहां राम दुलारी और उसके जेठ जेठानी और दूसरे ससुर का परिवार रहा करता था वहां उसे लेकर पहुंच गया। श्याम प्यारे के घर वापसी पर राम दुलारी बहुत खुश हुई। उसने अपने पति और अपनी सौतन दोनों का स्वागत किया, लेकिन सौतन को तो तनिक भी खुशी नहीं हुई राम दुलारी से मिलकर। उसने श्याम प्यारे से कहा कि मैं यहाँ सेवा करने नहीं बल्कि इस कुरूप औरत से अपनी सेवा करवाने के लिए आई हूँ, आप इसको बोल दीजिए। श्याम प्यारे कहता क्या, उसके कहने से पहले ही राम दुलारी ने उन दोनों की सेवा करने के लिए हामी भर दी। अब राम दुलारी अपने पति और अपनी सौतन दोनों की खूब तन मन से सेवा करती, लेकिन राम दुलारी को तब बुरा लगा जब उसके पति के सामने ही उसकी सौतन ने राम दुलारी को बांझ कहकर ताना मारा और अपने गंदे कपड़े राम दुलारी के मुंह पर दे मारे धोने के लिए। श्याम प्यारे वहीं खटिया पर लेटे सब देख रहा था, किंतु वह कुछ नहीं बोला। राम दुलारी अपनी कोठरी में आकर किवाड़ बंद करके अपने आंखों से वह गंगा जमुना बहाने लगी।
कुछ समय के बाद वह अपनी कोठरी से बाहर निकल कर आई और घर का सारा काम धाम करके अपने पति और सौतन दोनों को भोजन कराकर खुद कुछ भी नहीं खाई और खाली पेट पानी पीकर सो गई। धीरे धीरे समय बीता और कुछ साल बीत गए। अब राम दुलारी को एक और दुख हुआ। उसकी आंखों में अब मोतियाबिंद हो गया और दवा ना कराई गई। अब जो आंखों से बेचारी कुछ काम करती तो उसे साफ दिखाई नहीं देता। कभी कभी आंखों की रोशनी चले जाने के कारण खाना पकाते समय उसके हाथ जल जाया करते, या फिर रोटियां जल जाती। कभी कभी खाना अच्छा नहीं बनता था तो उसकी सौतन का व्यवहार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था। वह राम दुलारी को बहुत कुछ सुनाया करती, गालियां तक दे डालती थी और कभी कभी तो हाथ भी उठा देती। लेकिन श्याम प्यारे को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। सौतन घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह जान चुकी थी कि अगर राम दुलारी यहाँ रही तो गांव वाले इसकी कुछ ना कुछ जरूर सहायता करेंगे, क्योंकि जो राम दुलारी की सौतन थी जब से गांव में आकर रहने लगी थी तभी से पूरे गांव वाले उससे घृणा करने लगे थे। सभी लोगों को उसके व्यवहार का पता लग चुका था और राम दुलारी के प्रति उनकी सहानुभूति जो जगने लगी थी। अब राम दुलारी की सौतन और उसके पति ने राम दुलारी को घर से निकाल दिया और उसको बाजार में बनी कोठरी में रहने के लिए बोला। राम दुलारी घर से निकल गई और बाजार में बने कोठे में जाकर रहने लगी। लेकिन उसके उत्तम व्यवहार और आचरण की वजह से बाजार के लोगों के बीच भी उसे बहुत ही मान सम्मान मिलने लगा और श्याम प्यारे के बनाए हुए मंदिर में राम दुलारी सुबह शाम पूजा करती थी और आसपास में बने बनिया बिरादरी के लोग जो बसे हुए थे उसका बहुत आदर करते थे। क्योंकि राम दुलारी की आंखों से देखना बंद हो गया था जिसकी वजह से वह कोई काम नहीं कर सकती थी। वह खाना बनाया करती तो उसके हाथ जल जाया करते थे। बनिया बिरादरी वालों ने उसके कष्ट को देखा और राम दुलारी को एक सेवक रखने के लिए बोल दिया। राम दुलारी का कुछ दिन तो बनिया बिरादरी वालों ने खाना पानी कर दिया, लेकिन रोज रोज के लिए एक सेवक की जरूरत थी और अब धीरे धीरे राम दुलारी भी वृद्ध अवस्था में जा रही थी। तब एक नाथू राम का बेसहारा निर्धन व्यक्ति जिसको सहायता की जरूरत थी, बनिया बिरादरी वालों ने नाथू को राम दुलारी का सेवक बनने का और उसके घर का खाना पानी और कपड़े धोने का काम दे दिया। नाथू बहुत खुशी खुशी सारे काम करने लगा। राम दुलारी की कोठी में एक कमरा उसको भी दे दिया गया। अपने रहने के लिए नाथू राम दुलारी को कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देता था। राम दुलारी भी नाथू को बहुत मानती थी। वह नाथू को कपड़े के साथ साथ कुछ पैसे भी दे दिया करती थी और नाथू राम दुलारी की पूजा करने से पहले ही मंदिर की साफ सफाई कर दिया करता था और राम दुलारी के नहाने के बाद उसके कपड़े भी धो दिया करता था। राम दुलारी नहा धो लेने के बाद पूजा पाठ कर लेने के बाद जब वह भोजन करने के लिए बैठती थी तब उसे सुंदर थाली में उत्तम प्रकार के भोजन नाथू लाकर दे दिया करता था। राम दुलारी को किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। बहुत समय हो गए राम दुलारी को अपने पति के दर्शन किए। वह चाहती थी कि वह अपने पति के दर्शन करे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसका पति उसे तनिक भी पसंद नहीं करता है और साथ में उसकी सौतन भी उसे देखना नहीं चाहती। इसलिए राम दुलारी कभी कभी गांव चली जाया करती थी और गांव वालों से अपने पति का हालचाल जान लिया करती थी। अगर उसे बहुत देखने का मन हुआ करता था तो वह जेठानी के घर से अपने पति की एक झलक देखकर फिर वापस बाजार आकर अपनी कोठी में बैठ जाती थी। कुछ समय के बाद राम दुलारी को खबर मिली कि उसकी सौतन किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। राम दुलारी को अपने पति श्याम प्यारे के बारे में सोचकर उसको बहुत दुख हुआ। वह अपनी सौतन की मृत्यु पर आई और उसे बहुत दुख भी हुआ। वह अपने पति के साथ अब अपनी आगे की जिंदगी जो थोड़ी बहुत रह गई थी उसको जीना चाहती थी अपने पति के साथ। लेकिन श्याम प्यारे ने उसे साफ शब्दों में कह दिया उसे राम दुलारी की तनिक भी जरूरत नहीं है। वह आगे की बाकी जिंदगी अकेले ही जिएगा और राम दुलारी भी अपने आगे की जिंदगी खुद ही अकेले जी रही थी।
राम दुलारी को बहुत तकलीफ हुई। वह वापस फिर से बाजार जाकर रहने लगी। नाथू को राम दुलारी से बहुत हमदर्दी थी। वह कभी भी राम दुलारी को दुखी नहीं देखना चाहता था। वह राम दुलारी को अपनी माता के समान मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बाद राम दुलारी को खबर लगी कि उसका पति श्याम प्यारे की तबीयत खराब है। यह सुनकर राम दुलारी फिर गांव आई और अपने पति को इलाज के लिए बोली और किसी वैद्य को दिखाने की बात कही। श्याम प्यारे राम दुलारी की बातों को मान गया और जाकर वैद्य जी को दिखा आया। दवा कराने के बाद श्याम प्यारे सही हो गया। राम दुलारी भी खुश थी, लेकिन अचानक कुछ दिनों के पश्चात राम दुलारी को श्याम प्यारे की मौत की खबर मिली। राम दुलारी रोती बिलखती हुई राम की दुहाई देती हुई गांव पहुंची और बोली, हे राम, हमने कौन सा ऐसे कर्म किए, ऐसे कौन से जो हमारे कर्म है जिससे हमको ना तो हमारे मायके में सुख मिला और ना ब्याह के बाद ससुराल में, ना ही हमारे पति का प्यार मिला और ना ही हमको पुत्र संतान का प्यार मिला, ऊपर से सौतन भी आई, हम उसको भी स्वीकार कर लिए। रोती हुई राम दुलारी अपने गांव के घर में आ गई और बिलखती रही। सभी गांव वाले और उसके जेठ जिठानी तथा जेठ जिठानी के बच्चे जो अब थोड़े बड़े हो गए थे और समझदार भी थे, सभी ने मिलकर श्याम प्यारे का अंतिम संस्कार किया। अब राम दुलारी बेचारी जिंदगी में अकेली रह गई। कभी कुछ दिन गांव के घर में बिताती तो कभी कुछ दिन बाजार की कोठी में, लेकिन गांव में उसको बनाने खिलाने वाले नहीं थे। जेठानी की बहू आई जो राम दुलारी को खाना बनाकर खिलाना पसंद नहीं करती थी। राम दुलारी इस व्यक्तिगत भावना को उसने भांप लिया था, इसलिए वह बाजार से में ही आकर रहने लगी। नाथू उसको कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देता था। वह खाना पानी से लेकर साग सब्जी से लेकर उसके कपड़े तक धूप दिखाना, उसके कपड़ों को सही तरीके और सलीके से रखता। राम दुलारी को वहां कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह बहुत खुश रहती थी वहां। राम दुलारी को बस कभी कभी अपने पति श्याम प्यारे की याद आती थी, जिससे उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते थे, लेकिन फिर भी वह खुद को संयम से रखती थी। वह कभी भी अपने पति से सुख नहीं पाई थी, इसलिए वह उसकी याद में, उसके गम में ज्यादा वक्त खराब जाया नहीं करती थी। एक दिन राम दुलारी मंदिर में बैठे अपने अतीत के बारे में सोचकर आंसू बहा रही थी। ना जाने ऐसे कौन से कर्म किए थे मैंने जो इस जीवन में इतनी दुख और तकलीफ मिली। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे खबर आई उसके जेठ ने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी तय कर दी है और राम दुलारी को न्योता भिजवाया। राम दुलारी खुशी खुशी, जो कि वह अपने जेठ के सबसे छोटे बेटे को बहुत लाड करती थी, इसलिए वह खुशी से झट तैयार हो गई और गांव चली गई। बाकी सभी कामों में बढ़ चढ़कर उसने हिस्सा लिया। फिर जेठ के छोटे बेटे का विवाह हो गया। उसके बाद राम दुलारी कुछ दिन वहीं रही, फिर आकर बाजार में अपनी कोठी में रहने लगी। जब उसके जेठ के छोटे बेटे की बहू का गौना हुआ था, तब राम दुलारी को फिर बुलाया गया। वह आई, लेकिन मायके की पहली विदाई, जो कि गौना होने से पहले ही उसके जेठ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसके जेठ ने सख्त आदेश दिया कि छोटी बहू को विदा कराकर ले आया जाए। वह मरने से पहले अपनी छोटी बहू से मिलना चाहते थे। इनके बड़े बेटे ने उनकी बात मानकर छोटी बहू को लाने के लिए जो अपने छोटे भाई को ससुराल पहुंचा दिया। तभी उनको वहीं पर खबर मिली कि उनके पिता का देहांत हो गया। वह तुरंत ही वहां से लौट आए और वधू को विदा ना कराए। तब राम दुलारी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वह तो पहले से ही विधवा थी और कोई सहारा नहीं था उसका, और अब उसकी जेठानी भी विधवा हो गई। इसलिए उसको इस बात का बहुत दुख था कि बच्चों का पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। जेठ की मृत्यु के बाद छोटी बहू को विदा कराकर लाया गया। छोटी बहू का गृह में प्रवेश हुआ। छोटी बहू जब घर में आई तो उसने घर का पूरा काम संभाल लिया। वह अपनी सास के साथ साथ राम दुलारी का बहुत ख्याल रखती थी। राम दुलारी छोटी बहू से बहुत खुश थी, लेकिन यह बात उसकी जेठानी को पसंद नहीं आई कि छोटी बहू अपनी सास का दर्जा राम दुलारी को भी दे रही है। जो आदर, जो सेवा सत्कार अपनी सास को देती थी, वही
आदर और सेवा सत्कार वह राम दुलारी का भी करती थी। वह अपनी सास के कपड़े धोने के साथ राम दुलारी के कपड़े भी धो दिया करती थी। राम दुलारी को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जेठानी को यह सब बातें पसंद नहीं आ रही, तब राम दुलारी वहां से उठकर अपने बाजार की कोठी में आ गई और रहने लगी। तब उसकी जेठानी ने उसको न्योता भिजवा दिया कि राम दुलारी वापस अपने गांव घर आ जाया करती थी और रस्म बीत जाने के बाद वह वापस बाजार चली जाया करती थी। राम दुलारी खेत के अनाज वह अपनी जेठानी को भी दे दिया करती थी और बाकी के अनाज बेचकर पैसे अपने पास रखती थी, जिससे उसकी जरूरत भर के पैसे उसकी जरूरतें पूरी हो जाए और बाकी के पैसे वे नाथों को खर्च करने के लिए दे दिया करती थी। दुलारी की जिंदगी अब अच्छी चल रही थी। वह बहुत से लोगों को उधार में पैसे दे दिया करती थी उनकी मदद के लिए, लेकिन पैसे वापस लाने के लिए उसे तगादा करने बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, जिसमें उसका साथ कोई नहीं देता था, कोई सहयोग नहीं करता था, और ना ही जेठानी और ना ही जेठानी के बच्चे। राम दुलारी जो भी पैसे लेकर आती थी वह जेठानी की सबसे बड़ी बहू को दिया करती थी। जेठानी की सबसे बड़ी बहू राम दुलारी के पैसे में से कुछ पैसे चुरा लिया करती थी और बाकी के पैसे राम दुलारी को गिनकर उसके हाथ पर रख दिया करती थी। राम दुलारी कुछ ना कह सकती थी क्योंकि वह अंधी थी, वह पैसे गिन नहीं पाती थी, इसलिए वह जेठानी की बड़ी बहू से ही पैसे गिनवाया करती थी और बाकी के पैसे राम दुलारी को देकर कहती थी, अरे अम्मा इतने ही पैसे तो हैं, बाकी के पैसे तो तुमको दिया ही नहीं। और यह कहकर वह पैसे राम दुलारी को दे देती। राम दुलारी को बहुत गुस्सा आता था। वह फिर दूसरे दिन कर्जदार से इस बात की शिकायत किया करती थी कि तुम हमको अंधा जानकर कम पैसे दिया करते हो। कर्जदार बेचारा राम दुलारी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहता था और अपनी बातों को कहता था, अरे चाची हमको माफ कर दें, बाकी आप झूठा इल्जाम तो हम पर मत लगाओ, हम आपको आपका पूरा पैसे दे दिए। लेकिन राम दुलारी नहीं माना करती थी और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद राम दुलारी जब पैसे छोटी बहू को देना शुरू किया तो छोटी बहू पैसे गिन के पूरे पैसे बता दिया करती थी और कहती, अरे चाची पैसे तो सही हैं, उसने आपको पूरा पैसा दिया है, कतई भी गलत नहीं है थोड़ा सा भी, और यह लो आप अपने पैसे अपने पास रख लो। राम दुलारी को अब छोटी बहू पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह जब भी किसी कर्जदार से पैसे लेकर आती थी तो वह छोटी बहू के हाथों में रख देती थी और छोटी बहू भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ पैसों को सही गिनकर राम दुलारी के हाथों पर रख दिया करती थी। अब राम दुलारी जो छोटी बहू के घर ज्यादा रहा करती थी, वह कभी कभार बाजार वाली कोठी पर जाया करती थी और उसने नाथू को भी मंदिर के द्वारा मिली दक्षिणा को अपने पास रखने के लिए बोल दिया था और नाथू से कहा कि नाथू तुम इस दक्षिणा से अपना पालन पोषण कर लिया करो, हमको इसकी तनिक भी ऐतराज नहीं होगा, आखिर तुम हमारे लिए इतने दिन सेवा किए हो। हम कभी कभी अब आया करेंगे क्योंकि हमारी जेठानी भी विधवा हो गई है, उसका भी जीवन अब हमारी तरह सूना हो गया है। अब हम अपनी जेठानी के साथ अपने गांव वाले घर में ही रहा करेंगे। नाथू राम दुलारी की आज्ञा पाकर मंदिर की दक्षिणा से अपना पालन पोषण करने लगा। उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचाकर वह राम दुलारी की कोठी की मरम्मत भी करवा दिया करता था, त्योहारों पर घरों की पुताई भी करवाता था। राम दुलारी जब भी बाजार की कोठी पर जाया करती तो अपनी कोठी देखकर खुश हो जाया करती और राम दुलारी की खुशी को देखकर नाथू भी खुश हो जाया करता था कि मालकिन खुश है। अब राम दुलारी को कभी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया करता था। नाथू बहुत ही इज्जत करता था राम दुलारी की। राम दुलारी अपनी जेठानी के यहाँ अपना डेरा डाल ली और अपने खेतों का अनाज भी कुछ बेचकर पैसे अपने पास रख लिया करती और आधा अनाज जेठानी के बच्चों में बांट दिया करती, जिससे जेठानी के बच्चे राम दुलारी को खाना पानी समय से दे दिया करते थे। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ राम दुलारी की जेठानी और राम दुलारी दोनों ही अब वृद्ध अवस्था में पहुंच गई थी और समय भी अपनी गति से बीत रहा था। अब जेठानी के घर में भी फूट पड़ने लगी थी। उसकी बहुएं बंटवारा मांग रही थी।
जेठानी बहुत परेशान थी। रोज रोज की किचकिच और झगड़े से जेठानी के दूसरे नंबर वाली बहू तो ससुर के जिंदा रहते ही अपने पति के साथ अलग रहने लगी थी। बाकी की तीन बहुएं एक से एक मिलजुल कर रहा करती थी। तीन की तीन एक रहती थी। लेकिन कुछ सालों से जो घर के कामों को लेकर उन तीनों में भी आपसी झगड़ा हुआ करता था, जिसको लेकर राम दुलारी की जेठानी, जिसका नाम श्याम दुलारी था, वह बहुत दुखी हुआ करती थी। आखिर में एक दिन जेठानी ने तीनों बच्चों और बहुओं में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ और बंटवारे की बात भी सबने स्वीकार कर ली। अब राम दुलारी की जेठानी की जो छोटी बहू थी, वह घर का बंटवारा नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी उसके एक ही संतान हुई थी जो ऑपरेशन से हुई थी। वह घर का काम करती या अपनी बच्ची की देखभाल करती। उसने अपनी सास और अपनी जेठानियों के सामने अपनी दोनों हाथ जोड़कर बहुत गिड़गिड़ाई और बोली, माँ जी, जीजी। जेठानियों से बोली, आप लोग अभी यह बंटवारा मत मांगिए। लेकिन छोटी बहू की लाख विनती करने के बाद भी घर का बंटवारा हो गया। अब राम दुलारी की जेठानी का भी जो बंटवारा होने लगा, पंचायत में श्याम दुलारी से उनकी राय जाननी चाहिए, लेकिन राम दुलारी ने कुछ भी कहने सुनने से इनकार कर दिया। श्याम दुलारी के चारों बेटों ने घर, खेत, अनाज और बर्तन बांट लिए थे, लेकिन अब श्याम दुलारी का बंटवारा भी होना जरूरी था। कौन मां को रखता? पंचों ने श्याम दुलारी के बेटों से पूछा, बताओ चाची, आप अपने कौन से बेटे बहू के घर रहना चाहोगी? भाई, बंटवारा तो हमने जायदाद में आपका भी हिस्सा लगा दिया है, लेकिन उसकी देखभाल कौन करेगा? अब आप तो बूढ़ी हो गई हैं, खेती कौन करेगा? आपके हिस्से का अनाज कौन उपजाएगा? इसके लिए तो आपको अपने किसी एक बेटे बहू का चुनाव करना पड़ेगा। पंचायत की बात सुनकर छोटी बहू आगे आई और श्याम दुलारी के पैरों में गिर पड़ी। बोली, माँ जी, आप हमारे हिस्से में आ जाओ। अम्मा जी, हमको आपका अनाज, गेहूं, चावल कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमारे हिस्से में आ जाओ। श्याम दुलारी कुछ ना कह सकी, वह दुखी थी। उसके मुख से कोई शब्द नहीं फूट रहे थे। तभी श्याम दुलारी का बड़ा बेटा बोला, माई हमारे हिस्सा में रहेगी, हम उसकी पूरी देखभाल करेंगे। और कहो माँ, हम पर तुम्हें विश्वास है ना? तुम हमारे साथ रहोगी ना? बड़ा बेटा कहने लगा। तो श्याम दुलारी ने भी हामी भर दी। अब श्याम दुलारी अपने बड़े बेटे बहू के साथ रहने लगे, लेकिन राम दुलारी को बड़ी बहू का व्यवहार पसंद नहीं था। वह अपनी जेठानी के साथ ही बड़ी बहू के साथ रहने लगी, लेकिन कभी कभी वह छोटी बहू के घर भी खाना खाने आ जाया करती थी। समय बीतता गया, जेठानी और देवरानी दोनों एक साथ रहने लगे। राम दुलारी कभी भी अपने जेठानी को भोजन कराए बिना खुद कभी अकेले भोजन नहीं करती थी, लेकिन जेठानी कभी भी देवरानी का इंतजार नहीं करती थी, वह भोजन कर लिया करती थी। राम दुलारी को इस बात का बहुत दुख हुआ करता था, परंतु वह कभी किसी से अपना दुख नहीं कहती थी। एक दिन राम दुलारी बैठी सारा दिन अपनी जेठानी के भोजन पर इंतजार करती रही और शाम हो गई, लेकिन राज दुलारी नहीं आई। तब तक भोजन उसने नहीं किया। उस दिन जब जेठानी घर आई तो राम दुलारी ने उससे पूछा, अरे दीदी, आज आप कहाँ गई थी? भोजन करने नहीं आई? हम सुबह से अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब श्याम दुलारी ने राम दुलारी पर जोर का गुस्सा किया और वह उसे गाली देते हुए बोली, अरे बहरी कानी कहीं की बांझ, अब हम तुमको जहां जाएंगे सब तुमको बताकर जाएंगे। ये तुम्हारी रोज की नौटंकी है, तू खाना खा या भूखे मर जा, इससे मुझे क्या? राम दुलारी को जेठानी की बात बहुत बुरी लगी और वह रोने लगी। उसने उस दिन भोजन नहीं किया, वह रात को भी भोजन नहीं की और बिना भोजन किए सो गई। तब छोटी बहू ने कहा, अरे चाची जी, कब तक भूखी रहेंगी आप? आपके भूखे रहने से यहाँ किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भोजन कर लीजिए। राम दुलारी ने भोजन करने से मना कर दिया, लेकिन छोटी बहू की जिद पर राम दुलारी ने भोजन कर लिया। लेकिन वह छोटी बहू से बोलकर अपने बाजार वाली कोठी पर जाकर रहने लगी और अपने कुछ खेत और जमीन जायदाद के कागजात छोटी बहू को देकर चली गई। सबने लाख कोशिश की कि राम दुलारी को घर वापस लाने की, लेकिन राम दुलारी नहीं आई। जेठानी श्याम दुलारी के बच्चे जाकर कभी कभी
राम दुलारी से मिल आया करते थे। बहुत दिनों के बाद श्याम दुलारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने अपनी छोटी देवरानी राम दुलारी को चिट्ठी भेजकर माफी मांगी। तब राम दुलारी गांव के घर में वापस आकर रहने लगी। गांव आकर राम दुलारी ने अपनी जेठानी से साफ साफ कह दिया, देखो जीजी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बड़े बेटे और बहू के साथ नहीं रहेंगे। राम दुलारी ने श्याम दुलारी के छोटे बेटे और बहू के साथ रहने लगी। बहुत दिन बीत गए। राम दुलारी और श्याम दुलारी दोनों साथ साथ मिलकर रहती थी। आपस में एक दूसरे से अपना दुख सुख कह सुन लिया करती थी। कभी कभी साथ में ही एक ही जगह पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाती थी। कुछ दिनों के बाद राम दुलारी अपने गांव से बाजार वाले घर में जाकर रहने लगी थी। इधर श्याम दुलारी अपने बड़े बेटे के घर में रह रही थी। एक दिन किसी बात पर श्याम दुलारी का उसके बड़े बेटे बहू से बहस होने लगी। बहस इतना ज्यादा बढ़ गई कि माँ बेटे और बहू में झगड़ा होने लगा और आवेश में आकर श्याम दुलारी के बड़े बेटे और बहू ने अपनी माँ श्याम दुलारी को घर से निकाल दिया। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव की कच्ची सड़कें पानी से भर आई थी और श्याम दुलारी आंखों में आंसू लिए उस अंधेरी रात में घर के बाहर निकल गई। इधर श्याम दुलारी की छोटी बहू सारा झगड़ा और बहस अपनी कोठरी में से कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी। वह जाकर अपने पति से बोली, सुनिए, जेठ और जेठानी दोनों ने जो अम्मा जी से बहुत झगड़ा किया है और उन्हें बाहर भी निकाल दिया है। भला इतनी रात में अम्मा जी कहाँ जाएंगी? आप जाओ, अम्मा जी को लेकर अपने घर आ जाओ। घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली भी तेज कड़क रही थी। श्याम दुलारी उतनी तेज बारिश में भीगते हुए अपने घर से आंखों में आंसू लिए निकल पड़ी थी। उसके मन में अपने विचार चल रहे थे। सोच रही थी, सब कुछ मेरा और मेरे पति का बनाया हुआ है और आज राम ने ऐसा दिन दिखाया है कि मुझे मेरे ही संतान ने और मेरे ही पति के बनाए हुए घर से बाहर निकाल दिया। यह सोचते हुए श्याम दुलारी आगे बढ़ती जा रही थी। तभी पीछे से टॉर्च लिए हुए घुटनों तक भरे पानी में श्याम दुलारी का सबसे छोटा बेटा आया और बोला, अम्मा, तू इतनी रात और इस भयंकर बारिश में कहाँ जा रही है? घर चल मेरे साथ तू और अपने मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। सब कुछ तो तेरा है अम्मा, सब तुम्हारे पति का बनाया हुआ है और तू अपनी धरोहर को छोड़कर कहीं और रहेगी। ना अम्मा ना, तू चल मेरे साथ चल। तब श्याम दुलारी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे जाने दे। जब तेरी पत्नी ने मुझे अपने साथ रहने को बोला था तब मैं अपने बड़े बेटे के साथ उसके हिस्से में रहने चली गई और आज जब उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं अब कैसे तेरे साथ तेरे घर में रहने आऊं? तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ, मैं कौन सा मुंह लेकर अपनी पत्नी को बताऊंगा, उसी ने तो मुझे लेने भेजा है। तब उसकी माँ श्याम दुलारी छोटे बेटे से कहने लगी, नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी तेरे घर, कौन सा मुंह दिखाऊंगी मैं तेरी बहू को। वह बोला, अम्मा, हम सबको तुमने जन्म दिया है, हम सब तेरी संतान है, हमारा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। चल अम्मा, अब तू घर चल। श्याम दुलारी घर जाने से साफ मना कर देती है और अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा तू घर जा, अब मैं ट्यूबवेल वाले घर में ही रहा करूंगी। लाख कोशिशों के बाद श्याम दुलारी ने अपने छोटे बेटे के साथ उसके घर जाने से इनकार कर दिया। तब छोटे बेटे ने घर वापस आकर अपनी पत्नी से बोला, बड़े भैया और भाभी ने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया, अम्मा को बहुत बुरा लगा है, वह घर वापस नहीं आने वाली हैं। तब छोटी बहू ने कहा कि बुरा तो लगेगा ही ना, जिसके पति का बनाया हुआ इतना सारा महल हवेली जैसा घर है, उसको ही उसके बेटे ने घर से धक्के देकर जो बाहर भेज दिया, वह भी इस भयंकर बारिश में अकेले घर से निकाल दिया है, तो उसे तो बुरा लगेगा ही ना। उसके पति के बनाए घर से उसे निकाल दिया और ऊपर से आप उनको छोड़कर अकेला यहाँ चले आए हो। उस भयंकर बारिश में श्याम दुलारी भीगती हुई ट्यूबवेल पर बने मकान में जो उसके पति मोहन बनवा कर गए थे वहां जाकर ताली से जो ताला खोलकर आगे की कोठरी में उसने पनाह ले ली। श्याम दुलारी की सबसे छोटी बहू को अपने पति का यह रवैया पसंद नहीं आया। वह अपनी माँ को इतनी भयंकर और कष्टदायक बारिश में अकेले छोड़कर कैसे आ गए। छोटी बहू अपने पति से कहने लगी, अगर कल को आपके बच्चे
आपके या मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी ना, या नहीं? तब श्याम दुलारी का छोटा बेटा कहने लगा, देखो बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने अम्मा को खुद भी वहां से वापस लौटा दिया। मैंने अम्मा को बहुत कहा घर चलने के लिए, लेकिन वो नहीं आई, मुझे खुद वापस कर दिया। तुम कहो तो हम फिर से जाकर अम्मा को मनाकर अपने संग घर ले आए। श्याम दुलारी की छोटी बहू ने कहा, बिल्कुल, आप अभी जाइए और अम्मा को अपने साथ लेकर आइएगा। श्याम दुलारी का छोटा बेटा भी फिर से उसी भयंकर बारिश में अपनी अम्मा श्याम दुलारी को घर वापस लाने के लिए घर से निकल गया। वह श्याम दुलारी को ढूंढते हुए जब ट्यूबवेल के मकान पर पहुंचा तब वह अपनी अम्मा को आगे की कोठड़ी में सुनसान सा पाकर उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वह जाकर अपनी अम्मा से कहने लगा, अम्मा घर चलना, सब तुम्हारा ही तो है। अगर तुमको बड़े भैया भाभी ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तो तुम्हारा और बाबूजी का ही तो दिया हुआ है। तू अब हमारे साथ चल और हमारे घर में रह। तब श्याम दुलारी ने कहा, अरे छोटे, तू घर जा बेटा, तेरे बच्चे छोटे हैं, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, घर के बाहर मिट्टी है और पेड़ लगे हुए हैं। अगर घर में कोई सांप बिच्छू या जहरीला जीव घुस गया तो तुम्हारी बहू अकेली क्या करेगी बेचारी। तू घर जा बेटा, जा, वापस घर लौट जा। तब श्याम दुलारी के छोटे बेटे ने कहा, अम्मा अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगा और घर नहीं जाऊंगा। श्याम दुलारी ने कहा, अरे छोटे, कौन घर, किसका घर? और हमारा घर तब तक रहा जब तक हमारे पतिदेव जिंदा रहे और हमारे साथ रहे, बस तब तक ही हमारा घर कहो। या दुनिया सब रही हमारे लिए जब तक तुम्हारे बाबूजी रहे। तब श्याम दुलारी का छोटा बेटा भी जिद करके उसके साथ पूरी रात ट्यूबवेल पर ही रुक गया। अब श्याम दुलारी अपने छोटे बेटे की जिद को देखकर उसके साथ सुबह होते ही घर के लिए निकल ली। अपनी सास और पति के साथ में देखकर घर पर छोटी बहू बहुत खुश हुई। वह अपने पति और सास दोनों को नहाकर आने के लिए बोली कि तुम दोनों माँ बेटे नहाकर आते हो, तब तक जो छोटी बहू दोनों के लिए सुंदर थाली में भोजन परोस देती है। श्याम दुलारी अपनी छोटी बहू से कहती है, अरे छोटी बहू, हम तेरे साथ तो कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किए, फिर भी तू अपनी और अपने पति के साथ मिलकर हमारा इतनी तन मन से सेवा कर रही है, हमें और लज्जित ना करो बहू। तब छोटी बहू ने कहा, अम्मा जी आप लज्जा की पात्र कहाँ से हुई? अरे लज्जा के पात्र तो हम लोग हैं कि सारा दिया धन और दौलत जो हमारे पति को भी आपने जन्म दिया है और धन दौलत भी आपने दी है और पाल पोस कर इनको बड़ा किया है, फिर इनके साथ हमारा ब्याह कराकर हमको भी आप लोगों ने इन्हें सौंप दिया, और इसके बदले में हमने आपको क्या दिया? इतनी भयंकर और घनघोर बारिश में आपको घर से बेघर कर दिया। अम्मा यह पाप का फल आज नहीं तो कल हमें चुकाना ही होगा ना। समाज हमको क्या कहेगा? समाज का चप्पल तो हमारे मुंह पर ही पड़ेगा ना। तब श्याम दुलारी ने अपनी बहू से कहा, अरे छोटी बहू, तुम हमारी चारों बहुओं में सबसे तेज और सुशील और संस्कार वाली हो। देख लेना भगवान तुमको कभी भी बुरा वक्त नहीं दिखाएगा, यही हमारा आशीर्वाद है। और अब जबकि तुम दूसरे का किया अपने सिर पर लेकर हमसे इतनी मिन्नत कर रही हो, तो लाओ तुम्हारे हाथ का बना भोजन भी हम खा लेते हैं। और कहकर श्याम दुलारी ने छोटी बहू के घर भोजन किया और फिर कुछ देर आराम करने के बाद अपने छोटे बेटे को बुलाकर उससे कहा, ए छोटे, जाकर राम दुलारी को भी यहीं लेकर आ जाओ। हमको अच्छा नहीं लगता है अब उसके बिना, जैसे हमको राम दुलारी की आदत सी बन गई है। श्याम दुलारी की बात मानकर उसका छोटा बेटा राम दुलारी को लेने बाजार वाले उसके मकान पर पहुंचता है। राम दुलारी ने उससे उसकी अम्मा का समाचार पूछा। तब श्याम दुलारी के छोटे बेटे ने सारा हाल जो राम दुलारी को कह सुनाया। तब राम दुलारी की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने कहा, अरे छोटे, हमको अभी जीजी के पास लेकर चलो, हम अपनी जीजी को अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हुआ कि भगवान ने हमको निर्वंशी बनाकर रखा, कम से कम हमको यह दिन तो देखना नहीं पड़ा। और यह कहकर राम दुलारी तैयार होकर और नाथू को पूरा घर और मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर और सबकी ताली नाथू के हाथ पर पकड़ाकर राम दुलारी
जो श्याम दुलारी के छोटे बेटे के साथ घर लौट आई। राम दुलारी के घर लौटने की खबर पाकर श्याम दुलारी बहुत खुश हुई। उसे अपने पास बिठाकर उसने राम दुलारी का हाल चाल पूछा। फिर श्याम दुलारी राम दुलारी को साथ में लेकर ट्यूबवेल पर जाती है और फिर शाम ढलते ही दोनों साथ में घर वापस आ जाती हैं। छोटी बहू दोनों सासू माऊ का अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। राम दुलारी और श्याम दुलारी दोनों छोटी बहू की सेवा से बहुत खुश रहती थीं। श्याम दुलारी और राम दुलारी दोनों अब साथ में ही सोना उठना बैठना और घूमना दोनों का हो रहा था। श्याम दुलारी के बड़े बेटे बहू ने भी श्याम दुलारी से अपनी गलतियों की माफी मांग ली थी। अब श्याम दुलारी की 6 संतानें थीं, जिनमें 2 कन्या और 4 लड़के थे। कन्याओं की शादी श्याम दुलारी के पति अपने जिंदा रहते ही करा गए थे और लड़कों को भी शादी उन्होंने अपने जीते जी कर दी थी। बस सबसे छोटे बेटे की बहू नहीं आई थी क्योंकि उसका गौना नहीं हुआ था। मोहन की बड़ी इच्छा थी कि वह अपनी मृत्यु से पहले एक बार अपनी छोटी बहू के हाथों का बना खाना खा लेते और उसको भी आशीर्वाद दे लेते, लेकिन छोटी बहू को विदा से पहले ही मोहन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। इस बात की तकलीफ आज भी श्याम दुलारी को बहुत होती थी। काश हमारे पति आज जिंदा होते तो छोटी बहू से कितना खुश हुआ करते। सब कुछ ठीक से बीत रहा था, तभी एक दिन किसी बात को लेकर श्याम दुलारी के तीसरे और सबसे छोटे बेटे यानी चौथे नंबर वाले बेटे के बीच ट्यूबवेल पर झगड़ा होने लगा। उसी समय श्याम दुलारी का सबसे बड़ा बेटा मंदिर में पूजा कर रहा था। झगड़े की आवाज से उसकी पूजा में विघ्न हो रहा था कि तभी श्याम दुलारी का तीसरा बेटा एक लाठी लेकर आया और छोटे बेटे को मारने लगा। उसको मारते देखकर श्याम दुलारी का सबसे बड़ा बेटा जो कि पूजा करने बैठा था, वह भी उठकर सबसे छोटे बेटे को जो लाठियों से पीटना उसने भी शुरू कर दिया। अब सबसे छोटा होने की वजह से छोटे बेटे ने चुपचाप मार सहना ही उचित समझा, क्योंकि गांव वाले अब लड़ाई पर इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे थे। अगर छोटा बेटा भी अपने दोनों भाइयों को पीटता तो गांव वाले उसके संस्कार पर उंगली उठाने लगते, इसलिए छोटे बेटे ने मार सह ली। लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर उस छोटे बेटे को इतना मारा कोई बेचारा उठकर खुद से घर जाने की स्थिति में भी नहीं था। लेकिन गांव के कुछ लड़के मिलकर उसे कंधे का सहारा देकर उसके घर तक पहुंचाए। छोटी बहू ने जब अपने पति को इस हालत में देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उन लड़कों से पूछ बैठी। छोटी बहू ने पूछा, क्या हुआ, इनको किसने मारा है? लड़के बोले, चाची, इनको जो बड़े चाचा लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से छोटे चाचा को मार रहे थे। छोटी बहू बोली, लेकिन क्या हुआ, कौन सी बात पर इतनी मार पड़ी है इनको? वो लड़के बोले, अब यह तो हमको नहीं पता, बस इतने जानते हैं तीसरे नंबर का चाचा का जो और इनका झगड़ा हो रहा था और बड़े वाले चाचा कोई पूजा कर रहे थे जिससे उनकी पूजा में जो विघ्न हो रहा था और इसलिए वो भी गुस्सा में आकर छोटे चाचा को ही मारने लगे थे। बस इतना सुनकर छोटी बहू को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत अपनी जेठानी से जाकर इस बात की शिकायत कराई और अपनी सास से भी बोली कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी जुल्म, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। यह कहकर छोटी बहू अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाकर दवा करवाई और उसकी देखभाल की। जब तक उसका पति चलने फिरने लायक नहीं हुआ तब तक वह घर से लेकर खेत और गाय भैंस सबकी अच्छे से देखभाल करती थी। कुछ दिनों के बाद श्याम दुलारी का छोटा बेटा सही हो गया और शहर में आकर जो मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे वह जो मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद अपनी पत्नी से बोला कि अब हम लोग शहर में जाकर रहेंगे, हम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब हमारे भाई हमारे दुश्मन हैं तो हम यहाँ नहीं रह सकते और घर परिवार में सबसे छोटा होने के कारण हम ना तो उनको जवाब दे सकते हैं और ना उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। अगर कुछ कह सकते हैं तो बस बर्दाश्त कर सकते हैं, जो कि अब हमसे नहीं होगा। तुम सामान बांध लो और जाने की तैयारी करो, हम शहर में एक किराए का घर देख लेंगे, अब हम वहीं रहेंगे। छोटी बहू अपने पति की बातों से सहमत तो थी, लेकिन वह अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वह अपने पति की सारी बात जाकर उसने श्याम दुलारी को बता दी। श्याम दुलारी को यह सुनकर बहुत तेज झटका लगा
कि अब छोटा बेटा अपने परिवार को लेकर शहर चला जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि बड़े बेटे बहू सभी के रंग से अच्छी तरह परिचित थी। वह नहीं चाहती थी उसका छोटा बेटा उससे दूर जाए और छोटी बहू भी शहर नहीं जाना चाहती थी। श्याम दुलारी ने अपने छोटे से बात करी। तब उसके छोटे बेटे ने कहा, ठीक है माँ, तुम भी हमारे साथ शहर चलो, लेकिन अब हमको इस गांव में रहने के लिए मत रोको, क्योंकि हम वहां घर ले लिए हैं किराए का और अब हमको जाना ही है। लाख कोशिशों के बाद भी श्याम दुलारी का छोटा बेटा शहर में जाकर रहने लगा और त्योहार पर अपने परिवार के साथ घर को चला आता और त्योहार खत्म होते ही शहर में वापस चला जाता। इधर श्याम दुलारी के कुछ गहने और उसके पैसों के लालच में उसके बड़े बेटे बहू ने उसकी सेवा सत्कार जारी रखे। साथ में कभी कभी राम दुलारी भी आ जाया करती थी, सो उसकी भी वो सेवा करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद बड़े बेटे के दुर्व्यवहार करना उसने श्याम दुलारी के साथ शुरू कर दिया। श्याम दुलारी ने उसे डांट दिया कि बहुत कुछ कह सुनाया तुमने। तब इसका परिणाम यह हुआ, उसके बड़े बेटे और बहू ने उसको जमकर गाली दी और 2 दिन तक जो भोजन ना दिया और बंद रखा। इस बात से श्याम दुलारी को बड़ी तकलीफ हुई। वह भोजन भी अब दिन में एक बार ही किया करती थी और अपने छोटे बेटे और बहू को याद किया करती थी। धीरे धीरे श्याम दुलारी कमजोर होती गई और बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी का समाचार जब उसके छोटे बेटे बहू को मिला तो वह अपने परिवार के साथ तुरंत श्याम दुलारी से मिलने आया। श्याम दुलारी उस छोटे बेटे के परिवार को देखकर बहुत खुश हुई। उनको देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। छोटे बेटे और बहू ने आपस में राय मशवरा करके श्याम दुलारी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए शहर लाकर अपने साथ रखा। लेकिन श्याम दुलारी शहर की जिंदगी और माहौल को देखकर समझ गई कितनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है यहाँ, और ऊपर से इन दोनों ने मुझे भी अपने साथ लाकर अपने लिए और परेशानी खड़ी कर ली है। श्याम दुलारी ने अपने छोटे बेटे से कहा, देख छोटे, अब हम एकदम ठीक हो गए हैं और हमको घर की याद भी आ रही है। अब तुम हमको घर ले जाकर छोड़ दो, अब हमारा मन यहाँ नहीं लगता। श्याम दुलारी के बहुत जिद करने पर छोटे बेटे ने अपनी माँ को ले जाकर गांव छोड़ आया। उसको दवा के पैसे भी और कुछ अपने खर्च से बचाकर जो पैसे रख रखे थे वे दे दिए। कुछ दिनों बाद श्याम दुलारी के बेटे और बड़ी बहू ने फिर से उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। श्याम दुलारी इस बार बीमार पड़ी, लेकिन वह दवा के लिए नहीं गई और न ही अपने छोटे बहू और बेटे को समाचार भिजवाया। ऐसा करते करते बहुत ज्यादा श्याम दुलारी बीमार पड़ गई। जब उसे लगा कि अब उसका दुनिया में आखिरी वक्त चल रहा है, तब उसने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे से कहा कि अरे मजले सुन, अब हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो एक बार एक काम कर दे हमारा, तो बोल, हम तुझसे कहें करने के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तब उसके दूसरे वाले बेटे ने कहा, अम्मा हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, बोलो। श्याम दुलारी ने कहा, हम मरने से पहले छोटे बेटा और उसके परिवार को देखना चाहते हैं और राम दुलारी को भी खबर कर दो। तब श्याम दुलारी के दूसरे बेटे ने वैसा ही किया। दूसरे ही दिन श्याम दुलारी का छोटा बेटा अपना परिवार समेत गांव वापस आ गया और उसने अपनी अम्मा को गले लगाकर खूब रोया। लेकिन श्याम दुलारी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहना तो वह बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन दर्द के कारण उसके मुख से कोई शब्द नहीं फूट रहे थे। वह तो बस अपने बेटा और बहू को एकटक देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने बेटा बहू की सेवा से बड़ी खुश थी, लेकिन वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। श्याम दुलारी ने अपने छोटे बेटे को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया, लेकिन उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। शाम के करीब 4 बजे थे। श्याम दुलारी दर्द से तड़प रही थी। उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी और आखिर में उसने दर्द से अपना दम तोड़ दिया। जल्दी जल्दी उसकी बहुओं ने उसके मुख में तुलसी पत्ते और गंगा जल डाल दिया। उसकी नाक की कील को निकालकर उसके मुख में डाल दिया। आंसू भरे यानी नयनों से सभी ने श्याम दुलारी को आखिरी विदा कर दिया। बड़े बेटे ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी, जबकि श्याम दुलारी मरने से पहले अपने बड़े बेटे और बाकी के सभी से कहा था कि अरे बड़के सुन,
जब तुम्हारे बाबूजी गुजरे थे तब तुमने उनको मुखाग्नि दी थी, लेकिन जब हम यह नरक लोक छोड़कर जाएं तब हमको मुखाग्नि छोटे बेटे से दिलवा देना। श्याम दुलारी के चले जाने के बाद तो राम दुलारी अकेली हो गई थी। श्याम दुलारी के बच्चों से कुछ कहती भी तो नहीं थी, और जो कहती तो वो सब अनसुना कर देते थे। लेकिन श्याम दुलारी का छोटा बेटा और बहू जब तक गांव में रहे, राम दुलारी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। कुछ दिनों के बाद बच्चों के स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म हो गईं और गांव में आ जाने के बाद से छोटा बेटा कभी शहर में काम करने भी नहीं गया था, जिसके कारण पैसे का अभाव अब उसको खल रहा था। रात का समय था। श्याम दुलारी के बड़े बेटे के परिवार से लेकर उसके सबसे छोटे बेटे के परिवार और राम दुलारी सभी लोग वहां इकट्ठा थे। वह राम दुलारी से पूछा, अरे चाची, अब हम ही आपके परिवार के लेकर जो शहर चले जाएंगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम अगर हमारे साथ चलोगी तो अच्छा होता, या नहीं फिर जैसा कहो, तुमको बाजार वाली कोठी पर छोड़ देंगे, नहीं तो हमारे साथ चलो या तुम रुक के जाओगी। राम दुलारी कहने लगी, अब क्या बताएं छोटे, हम कहाँ जाएं? तुम्हारी अम्मा थी तो यहीं, जिसको हम अपना समझते थे, और जब तक वो रही तब तक हमको भी लोग इज्जत और सम्मान दिए, तो अब तो कोई बात ही नहीं है कि कोई हमारी बात सुनता भी है यहाँ। छोटा बोला, अरे चाची, तुम ऐसा ना कहो, ऐसा क्यों सोच रही हो? हम सब लोग हैं, तुम्हारी ही संतान है हम। एक माई तो हमको छोड़कर चली गई है, तुम भी तो हमारी माई हो। राम दुलारे की आंखों में आंसू भर आए। वे रोते हुए छोटे से बोले, अरे छोटे, जब हमको राम ने ही नहीं पूछा तो हमको अब कौन पूछेगा? राम दुलारे की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी बड़े और छोटे की लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगे, चाची हमें अपनी संतान मानती है और हम लोग उनको बांझ जानकर उसके बुढ़ापे में उसकी कोई सहायता नहीं करते, हम लोगों जो उसकी कोई कदर नहीं करते, और यह चाची है जो हमें ही अपना परिवार मानती है, और इसके हमारे बिना इसका बेचारी का है ही कौन। कुछ देर शांति के बाद राम दुलारी का बड़ा बेटा जो बोल पड़ा, अरे चाची, छोटे तो क्यों इतना सोच रहे हो? अरे हम लोग भी तो है ना यहाँ, तो अपने परिवार को शहर लेके जाओ और चाची का ख्याल रखने के लिए यहाँ इतने सारे लोग हैं, सब मिलकर इनकी सेवा करेंगे, और जैसे सभी लोग खाना खाते पीते हैं वैसे ही चाची भी यहाँ खाएगी। तब छोटा बेटा राम दुलारी से पूछने की, क्या चाची आप हमारे साथ चलोगी यहाँ, या ये पूरा परिवार यहाँ रहोगी? राम दुलारी बोली, जा रही छोटे, जाओ, हमको तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना, अपना परिवार को देखो, हम यहीं रह लेंगे। तब छोटा चाची को सबसे छिपकर कुछ पैसे देकर वो और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चों को लेकर शहर आ जाते हैं। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। फिर अचानक से छोटे को गांव के लोगों ने फोन करके बताया, अरे चाची, छोटे, चाची तो आज मर गई, तुम कहाँ हो? यह बात सुन के छोटा एकदम से सचेत हो गया और सोचने लगा, ये क्या हो गया? तब उसकी पत्नी उससे पूछती, अरे क्या हुआ, तुम कैसे सदमे से में चले गए हो और एकदम शांत खड़े हो? तो छोटे ने जवाब दिया, चाची मर गई। यह सुनते ही छोटे की पत्नी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि कैसे मर गई, उनको क्या हुआ, किसी ने खबर क्यों नहीं की हम लोगों को? छोटे की पत्नी ने भी प्रश्न किया। छोटे ने कहा कि अब यह सब बात तो वहां जाकर ही पता चलेगी ना, चलो बच्चों को तैयार कर लो, चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। वैसे भी गांव से फोन आया है, गांव वालों ने फोन नहीं किया है, घर वालों ने नहीं किया, गांव वालों ने फोन किया है। गांव पहुंचकर राम दुलारी की अंतिम संस्कार में शामिल होकर छोटे ने सबको चकित कर दिया। तब छोटे के बड़े भैया ने उससे पूछा, अरे छोटा, ये बताओ तुमको कैसे पता चला? तो हम तो तुमको कोई फोन भी नहीं किए। तब छोटे ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए, बस करो भैया, आप लोगों ने चाची के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अरे कह रहे हो क्या अच्छा नहीं किया? बड़ा बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? छोटे ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, बस अब आप शांत रहिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
आज तक मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया आपसे और आगे भी नहीं करना चाहता। तब बड़ा लड़का बोला, अरे चाची का कहना चाहते हो, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम चाची का? तो छोटे ने कहा, जाने दो भैया, तुम क्या करोगे? वह कहने लगा, नहीं कहो ना। बड़े ने छोटे बेटे से कहा। तब छोटे ने कहा, तो हम ये कह रहे हैं बड़े भैया कि चाची की सेवा करने को कहकर आपने उन्हें अपने पास तो रख लिया और चोरी से उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करा लिए, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। और उसके बाद जब चाची बीमार पड़ गई तो उसको दवा पानी करने के बजाय कड़कती धूप में ठेले पर डालकर, बल्कि जब वो एकदम बेसुध थी तब उसको ठेले पर डालकर आप लोगों ने उसको बाजार की कोठड़ी पर भेज दिया। और आज जब वो इस दुनिया से चल बसी है तो भी आप लोगों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। बड़ा तो चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों ने छोटे की बात से जैसे उन्हें गहरी चोट लग गई। तुरंत ही बड़े वाले लड़के ने कहा, अच्छा तो किसने किया है उनका अंतिम संस्कार, आप ही बताओ। ए बेटा, छोटा लड़का बोला, मुखाग्नि देने से क्या होता है? छोटे ने जो जवाब दिया, अरे चाची के कोई संतान नहीं थी जो उसको मुखाग्नि दे दे, लेकिन वो तो थी हमारे खून से ही ना, हमारे ही चाचा की पत्नी थी, वो चली गई। हमने तुमने या इस परिवार वालों को क्या लेकर गई है? वो हमारा बगल की देकर गई है, वो कुछ लेकर कुछ नहीं गई, समझ गए ना? श्याम दुलारी का दूसरे बेटे ने कहा, अच्छा हमको तो कुछ देकर नहीं गई चाची। छोटे की पत्नी ने कहा, भाई साहब, जिसको चाची देकर गई है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा कि हाँ चाची हमको अपना सब कुछ देकर गई है, तो जिसको नहीं दी कुछ तो वो तो कहेगा ही हमको नहीं दी चाची ने। तब श्याम दुलारी की बड़ी बहू ने कहा, अरे क्या चीज चाची किसको देकर गई है? कहाँ हो, जान लो कि किसको क्या देकर गई है। तब श्याम दुलारी के दूसरे बेटे ने कहा, अरे भाभी जी, सब तो तुम्ही को देकर गई है, अपना हिस्सा अपनी जायदाद सब। तो वह कहने लगी, अरे देकर गई है तो अपने मन से ना देकर गई कि हमने कोई जबरदस्ती की, अपने मन से देकर गई है, उनका साथ या मार पीट करके ना लिखवाया हमने। और कहो तो जैसे कि हमने हड़प लिया, हमने ना हड़पे, ऐसे बोल रहे हो तुम सब लोग जैसे हमने तो जो उनको मार पीट कर हड़प लिया है। श्याम दुलारी की बड़ी बहू जो बड़बड़ाने लगी। तब छोटे ने कहा कि कुल यह बात तो यह हुई कि मुंह मत खुलवाओ, और अच्छा तो यही है कि उसने किसको क्या और कितना दिया है। हम सबकी थी वो चाची, इसलिए हम सबको मिलकर उसका अंतिम विदाई करनी चाहिए थी। तभी श्याम दुलारी के दूसरे और तीसरे नंबर के बेटों ने कहा, हमें तो चाची ने कुछ नहीं दिया, इसलिए हम लोग उसके अंतिम क्रिया में कुछ भी भागीदार या हिस्सेदार नहीं होंगे। तब छोटे ने कहा, ठीक है भाई, हम किसी को जबरदस्ती भी नहीं कहेंगे। तब बड़े बेटे ने कहा कि कहने का क्या मतलब है कि हम सब कुछ अकेले करेंगे? जब ऐसा है तो कुछ नहीं करेंगे। तभी श्याम दुलारी के बड़े बेटे ने कहा, अरे बाबूजी चुप रहो। जो उसका पोता था, बड़े बेटे का बड़ा बेटा, कहने लगा, अरे बाबूजी चुप रहो ना, कहाँ कौन क्या कर रहा है, सब तो उनके सेवक सब ही कर रहे हैं। सुनो चाचा, वो अपने छोटे भाइयों जो कि उसके चाचा लगते थे बोला, सुनो आप लोग भी सुन लो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों आवश्यकता नहीं है, छोटे बेटे ने कहा। तब उसने जवाब में कहा कि चाची का बाजार में जो मंदिर था और ना चाचा उसके लिए वहां बनिया बिरादरी वालों ने बना दिया था चाची के लिए, वो उन सब ने कहा है कि हम सब चाची की संतान की तरह थे, हम लोग चाची की बहुत सेवा किए हैं, इसलिए हम लोग ही चाची की अंतिम क्रिया करेंगे, बस आप लोगों में से कोई उनको मुखाग्नि ना दे बस। तो बाबूजी, जो बड़े बेटे के बेटे ने कहा, मुखाग्नि दे ही दी है तो अब हो गया, और क्या चाहिए। छोटे की आंखें भर आईं, वह रुंधे हुए कंठ से बोला, अरे ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, चाची इस घर की थी, गांव की मिट्टी ही है, हमारी जन्मभूमि है, और चाची का वहां बाजार में अंतिम क्रिया की जाएगी तो उनकी आत्मा को तृप्ति कैसे होगी, और उसके खून खानदान के लोगों के जीवित रहते हुए उनका अंतिम क्रिया बनिया बिरादरी वाले करें, ये कैसा नियम है। कल को तुम चाहे तुम्हारे माई बाप का अंतिम क्रिया में अलग अगर हम लोग शामिल ना हो
और दूसरे लोग जो हमारे खून से भी नहीं है वो लोग करें तो बताओ बेटा तुमको कैसा लगेगा? तुमको शांति मिलेगी? नहीं ना। तो फिर सोचो कि फिर चाची को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? जीते जी तो बेचारी को न्याय नहीं मिला उसको। अब वो मर गई है तब भी सभी लोग उनके साथ अन्याय ही करेंगे। अरे जब वो अपना सब कुछ तुम लोगों को दे गई है, अपना जिंदगी भर की सहेजी रखी हुई पूंजी और विरासत सब तुम्हारी अम्मा के नाम लिख गई है, तब तुम लोग उनका पिंडदान भी नहीं करोगे? इतना बोलकर छोटा बेटा रोने लगा और फिर बड़े के भाई और उसका परिवार उसको चुप कराकर उससे बोला, चुप हो जा छोटे, हम सब लोग ही करेंगे चाची की 13वीं और हमारा परिवार ही करेगा चाची का पिंडदान भी। उसके बाद श्याम दुलारी के चारों पुत्रों ने मिलकर चाची की 13वीं की अंतिम भोज और पूरे गांव को न्योता दिया। पूरा गांव चाची की 13वीं के अंतिम भोज में शामिल हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद छोटा अब अपने भाइयों और अपने परिवार से मिलकर उसके बाद अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया और अपने परिवार को मजदूरी करके उनका पालन पोषण करता रहा। और उसके तीनों भाई जो कि गांव में ही रहते थे अभी भी आपस में जायदाद के लिए झगड़ते रहते थे। छोटे को जब पता चलता कि भाइयों ने आपस में मारपीट करके एक दूसरे को चोट पहुंचाई है तब छोटे को बहुत दुख होता था। एक रात छोटे ने सोचा, इस बार किसी त्योहार पर यदि गांव को गया तो तीनों भाइयों को समझाऊंगा कि ऐसे आपस में झगड़ा नहीं किया करते। लेकिन फिर छोटे की पत्नी ने उसे बोला कि आप क्यों जाकर समझाएंगे उन लोगों को? आखिर उन्हीं लोगों की वजह से तो आप भी यहाँ चले आए हैं अपना परिवार और अपने माता और चाची और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर यहाँ आकर किराए के मकान में रह रहे हो और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हो। और यह कह लेने के बाद वह सोने चली गई। अपनी पत्नी की बात सुन लेने के बाद छोटा बेटा विचार करने लगा कि बात तो यह भी सही कह रही है, छोड़ो जाने दो, लड़ने दो उनको आपस में, वैसे भी वो सब हमसे बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। जब बड़े होकर उनमें समझदारी नहीं है बिल्कुल भी तो मेरे समझाने से थोड़ी ना वो कुछ समझेंगे। यही सोच विचार करके जो छोटा अपने कमरे में जल रही मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देता है और फिर अपने बेटे के पलंग पर एक तरफ जाकर लेटकर चुपचाप सो जाता है। दोस्तों अब यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।